हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। जी हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारा इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट कर लिया बेटा। आज की इस क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिबेंचर के बारे में बता देता हूं। जिस तरीके से हमारा इक्विटी शेयर्स होता है कि हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, भविष्य में जब कंपनी के शेयर्स के भाव अच्छे हो जाते हैं तो हम उसको बेचकर एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। मींस कंपनी अगर अच्छे से काम करेगी तो हमें भी मुनाफा मिलेगा एज अ शेयर होल्डर, और कंपनी अगर नुकसान में चल रही है तो उस नुकसान को शेयर होल्डर को भी झेलना पड़ता है। बट डिबेंचर में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। यहां पर कंपनी फायदे में चले चाहे नुकसान में चले, आपको कंपनी वादा कर देती है पहले लेने से पहले ही कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे। अब वो रिटर्न जो होता है 10% पर एनम भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। बट कंपनी पहले से ही आपको क्लियर कर देती है। और कंपनी ये शेयर्स जो है, ये डिबेंचर्स जो है, आपको जीवन भर के लिए नहीं देती हैं, आपको एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। इट में बी 5 ईयर, इट में बी 10 ईयर। मैक्स टू मैक्स वैसे 10 ईयर्स है, बहुत सी सिचुएशन में 20 ईयर्स भी देखा गया है। बट आप फिलहाल मैक्सिमम अपना यहाँ पर टाइम पीरियड है वो 10 साल मान के चलो। मतलब आप एक तरह से ना एक कंपनी को लोन दे रहे हो 10 साल के लिए, और वो कंपनी आपको जो है उसका हर साल जो भी 10% 20% उसने वादा किया आपको देने का, वो आपको देती रहेगी। यहां पर कंपनी को नुकसान होगा तो भी आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, फायदा हो रहा है तो भी यहां पर आपको उतना ही रिटर्न मिलता है। तो एक तरह से ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट लगाना होता है कंपनी के अंदर, और वहां पर कंपनी बदले में फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट आपको देती रहती है बेटा। तो आज उस डिबेंचर को भी हम लोग करके देखेंगे एंट्री, और इसकी भी एंट्री उसी की तरह सिमिलर है जैसे हमने शेयर्स में देखा था। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, उससे देख लेते हैं। बड़ा आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, और मैं फिर इसको स्टार्ट करता हूं। जैसे लिखा है कि एक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो कि 2000 के 15% डिवेंचर इशू करती है 100 रुपए से। मतलब उसे 2000 शेयर बेचने हैं, मतलब 2 लाख रुपए के शेयर बेचने हैं, जिस पर कंपनी जो है 15% रिटर्न देने के लिए तैयार है। यहाँ पर एप्लीकेशन में 25 रुपीज, अलॉटमेंट में 25 रुपीज और 50 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ दे रहे हैं, इसलिए 50 रुपए हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहे हैं। एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव्ड हो जाती है 2000 के बजाय 3000, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास में आ जाती है। कंपनी इस 3000 में से सिर्फ 1600 शेयर्स रखती है, और 1600 डिबेंचर्स को बीच में 2000 शेयर इशू कर देती है बेटा। यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन किसी ने दी 600 डिबेंचर की, उसको 400 डिबेंचर दिए। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने शेयर्स को मैनेज किया, क्योंकि कंपनी अपने डिबेंचर्स को या शेयर्स को बढ़ा नहीं सकती है बेटा। यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। बाकी उसके बाद में सारे शेयर्स के पैसे, डिवेंचर के पैसे टाइम से आ गए हैं, और ये 8 पार की सिचुएशन है। तो पहली जो मैं एंट्री करेंगे बेटा, वो बैंक की करेंगे, आप सबको पता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 3000 पर रिसीव हुई है बेटा, और 3000 पर रिसीव, जितने पे रिसीव एप्लीकेशन होती है उतने पे लिखना होता है बेटा अपन को, और 25 रुपीज, ठीक है। तो 3000 इंटू 25, ठीक है, ये 25 तो हो गया बेटा 75,000 रुपीज। यहाँ लिख देंगे बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 डिबेंचर। दूसरी एंट्री बेटा, हमने 3000 शेयर्स तो पूरे लिए नहीं, डिबेंचर्स तो पूरे नहीं लिए, क्योंकि हमारे पास 2000 ही डिबेंचर्स हैं, तो हमने 1600 डिबेंचर को वहां पर एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि जो बचा हुआ है, ठीक है ना, उसे हम क्या कर देंगे बेटा, उसे हम आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बेटा। क्लियर है? यहाँ पर क्या करा बेटा, 1600 के बीच में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2000 शेयर इशू कर दिए बेटा। मतलब यहाँ पर कंपनी के पास कितना एक्सेस पैसा है वो देखेंगे अपन। देखो, जैसे 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट, जो कि बेटा 2000 इंटू 25
5 हम लोग यहाँ पर करेंगे बेटा, क्योंकि एक्चुअल में तो इतने ही डिवेंचर थे हमारे पास में बेटा। ये हो गए बेटा आपके 50,000 रुपीज। बाकी जो एक्स्ट्रा बचा है बेटा वो अपन अलॉटमेंट में डाल देंगे, तो 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक तरह से देखो 3,000 शेयर्स के बीच में 1600 ही एडजस्ट किए हैं, मतलब यहाँ पर 1400 के हिसाब से पैसा पड़ा हुआ है ना। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया बेटा कि हमें यहाँ पर जो है 16, हमारे पास तो शेयर्स कितने हैं 2000 हैं, उसमें से 1600 उनको शेयर को एडजस्ट कर दिया। बचे यहाँ पर बेटा कितने 400 शेयर बचे, तो 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा बचा बेटा हमारे पास में, ठीक है ना। तो उसे अपन एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट कैसे करेंगे देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास में ये 3,000 डिवेंचर आए, बांटने के लिए हमारे पास 2,000 डिवेंचर है। कंपनी ने क्या करा, इसमें से 1600 डिवेंचर देखो लिख रखा है उसमें कि एप्लीकेशन फॉर 1600 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 1600 को तो 1600 पूरे दे दिए बेटा, ठीक है ना। मतलब 3,000 में से 1600 शेयर्स को 2,000 में 1600 पूरे दे दिए। अब कितने बचे बेटा 400 शेयर बचे। तो 400 शेयर को उन्होंने क्या करा, जिन्होंने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कितने के लिए 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 400 डिवेंचर्स दे दिए। बुक में भी दे रखा है देखो बेटा 600 डिवेंचर को अलॉट करें 400 डिवेंचर। मींस इस केस में तो कुछ भी नहीं बचा एक्स्ट्रा, इस केस में 200 शेयर एक्स्ट्रा डिवेंचर बच रहे हैं। तो ये जो 200 डिवेंचर का एक्स्ट्रा बच रहा है, कंपनी ने बोला है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर 200 लिखूंगा, और इस 200 का भी जो पैसा है 25 मतलब एप्लीकेशन के अमाउंट के हिसाब से आया बेटा, इसलिए मैं 25 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर 25 इंटू 200 हो गया बेटा 5,000। तो ये मैंने 5,000 यहाँ पर लिख दिए बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 3,000 एप्लीकेशन थी, उसमें से 1600 को पूरा का पूरा दे दिया, उसमें से 600 शेयर भी हमने एडजस्ट कर दिए, बचे 800 शेयर, क्योंकि पूरे 3,000 होने चाहिए ना, पूरे 3,000 अब हो गए। अभी 800 शेयर से बेटा इसका पैसा पड़ा हुआ था कंपनी के पास 25 रुपीज के हिसाब से, तो कंपनी ने इसको दोबारा से पेमेंट कर दिया, रिफंड कर दिया इनको। तो टू बैंक अकाउंट 800 इंटू 25 मीन्स 20,000 कंपनी ने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई हम आपको शेयर डिवेंचर नहीं दे सकते। तो यहाँ लिख दिया 15% डिवेंचर, ठीक है ना, क्रेडिटेड एप्लीकेशन अमाउंट credited and excess amount of application adjusted in allotment and remaining amount refunded। ठीक है, ये हमने रिफंड कर दिया बेटा। अब उसके बाद में बेटा नॉर्मल हमारा चलता रहेगा इसमें कि जैसे हम पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे डिबेंचर में, तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट 2,000 इंटू कितना मांग रहे हैं बेटा अलॉटमेंट में हम लोग 25 रुपीज ही मांग रहे हैं बेटा। तो 2,000 इंटू 25 रुपीज मतलब 50,000 रुपये। तो 50,000 और 50,000 कंपनी में बुक में लिखा हुआ है, सबका पैसा आ चुका है। अलॉटमेंट मनी क्या है, ड्यू है। चौथी एंट्री बेटा बैंक की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 50,000 में से 5,000 तो पहले आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ 45,000 रुपीज ही लिखना है यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, वैसे भी एंट्री कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली भी आप एंट्री कर सकते हो। लिखेंगे बेटा यहाँ पर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है बेटा। उसके बाद में बेटा अपने लास्ट कॉल है बेटा फोर्थ की 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 2,000 इंटू 50, ठीक है। 50 में मांग रहे हैं बेटा अपन उस पर, तो कितना आने चाहिए अपने पास में 1,00,000 रुपए आने चाहिए, 1,00,000 रुपीज अपने पास आने चाहिए। यहाँ लिख दिया फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल मनी ड्यू है। फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बेटा इसमें भी क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि यहाँ पर जो 100 शेयर्स हैं उन्होंने क्या है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। 100 इंटू 50 करेंगे बेटा, मतलब 5,000 रुपये हमारे पास नहीं आए। तो 1 लाख में से 5,000 गए तो कितने बेटा, 95,000 रुपये आ चुके हमारे पास। लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 डिबेंचर। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से देखा ना आपने, ये भी कितना आसान है करना। वही उसी तरीके से एंट्रीज हमें यहां पर मेंटेन करनी है बेटा, जैसे हम लोग जो है मेंटेन कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। डिबेंचर में वही है बेटा, बस फर्क इतना सा है कि डिबेंचर में जो रिटर्न होते हैं ना वो फिक्स होते हैं और कंपलसरी और सिक्योर्ड होते हैं एक तरह से। इक्विटी में कंपलसरी नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, सिक्योर्ड नहीं होता है। कंपनी अच्छी चलेगी तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंपनी अगर बेकार चलेगी तो आपको बेकार रिटर्न मिलेगा। बट डिबेंचर में क्या होता है बेटा, कंपनी अच्छी चले चाहे बेकार चले, लॉस में चले चाहे प्रॉफिट में चले, आपको एक फिक्स रिटर्न बता दिया जाता है, उतना रिटर्न आपको मिलता रहता है बट फिक्स टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में कंपनी आपको जो पैसे आपसे लिए होते हैं वो भी लौटा देती है और उस टाइम का जो भी रिटर्न आपका बचता है वो आपको दे देती है। बट एंट्रीज इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आई होप इसमें आपका डाउट क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, इकोनॉमिक्स में वन शॉट रिवीजन हमारा चालू है बेटा, प्लीज आप वहां देखिए और वहां पे भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पर दे सकते हैं बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।